नमस्कार छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आज का प्रकरण है महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले की कक्षा में हमने देखा था छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को, तथा हमने देखा था कि महादेवी वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी गद्य और काव्य दोनों क्षेत्रों की रचनाओं पर हमने दृष्टिपात किया था। इस भाग में हम देखेंगे उनके काव्यगत विशेषताओं को, कि उनकी काव्य में कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थीं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां थीं जिनके कारण हिंदी साहित्य आज भी महादेवी वर्मा की कविताओं को एक विशेष महत्व दे रहा है। तो चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं। महादेवी वर्मा के काव्य का प्रधान तत्व था वेदना। वेदना, इस तत्व को देखकर रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं कि वेदना उनके काव्य का प्राण तत्व है। ऐसी स्निग्ध भाषा व्यंजना में ढली हुई ऐसी भावपूर्ण पदावली मिलती है कि मन और प्राण पुलकित हो जाते हैं। वेदना के क्षेत्र की तो वो एक छत्र साम्राज्ञी हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का उनके काव्य में वेदना तत्व के ऊपर। तो वेदना की प्रधानता, महादेवी जी के काव्य की मूल प्रेरणा थी पीड़ा, वेदना, अवसाद और विषाद। वेदना से इन्हें स्वाभाविक प्रेम है और वे उसी के साथ रहना चाहती हैं, और उसके सामने वे मिलन के सुख को भी नगण्य समझती हैं। वे कहती हैं कि मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। वे मिलन नहीं चाहती है, वे अपने प्रिय के विरह में घुलकर ही सुख का अनुभव करती हैं। वेदना के गीत गाने में ही वे संतोष का अनुभव करती हैं। अधिकांश आलोचक उनकी पीड़ा को उनके काव्य का उत्स, उनके गृहस्थ जीवन की विफलता तथा अंतः व्यक्तिगत कुंठाओं को मानते हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि वेदना का मूल तत्व उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुण, भावों और व्यंजना से ही प्राप्त किया था। तो वेदना की प्रधानता, वे कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली। वे अपने जीवन को विरह का जलजात बताती हैं। कहती हैं विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म पीड़ा में मिला अवसान। तो इस तरह से वेदना उनके काव्य का प्राण तत्व है। रहस्यवादी प्रवृत्ति, इनके काव्य की दूसरी प्रमुख विशेषता है रहस्यवादी प्रवृत्ति। महादेवी का रहस्यवाद साधनात्मक न होकर भावात्मक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत लौकिक प्रेम की विफलता को ही अव्यक्त के प्रति प्रेम में परिणत कर दिया। उन्होंने महान दार्शनिक अध्ययन, चिंतन और मनन ने व्यक्तिगत वेदना को पारलौकिकता की अनोखी छटा से उद्भासित कर दिया। अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है। प्रिय के गले का हार बनने के लिए हृदय को व्यथा की अग्नि से तपाना ही पड़ेगा, विधवाना ही पड़ेगा। वे कहती हैं तू जल जल जितना होता क्षय, वह समीप आता छलना में। वे अपने जीवन के साधना रूपी दीप के गलने में, इस शरीर रूपी दीपक के साधना के साथ गलने में ही अपने प्रियतम का सामीप स्वीकार करते दिखाई देती हैं। तो रहस्यवादी प्रवृत्ति इनकी कविता में हमें पग पग पर दिखाई देती है।
वे कहती हैं आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा पानी, जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। तो इस तरह से हम देखते हैं रहस्यवादी प्रवृत्ति दिखाई देती है। भाव में प्रकृति चित्रण। महादेवी का प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध है और उनके व्यक्तिगत सुख दुख की अभिव्यक्ति में प्रकृति ने उन्हें बड़ी सहायता पहुंचाई है। वह प्रियतम की ओर संकेत करने वाली सहचरी है। वे प्रकृति में विराट की छाया देखती हैं। वे कहती हैं वीथियों पर गा करुण विहान सुनाता किसको पारावार। छायावादी कवियों के समान उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण भी किया है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो इस तरह से वे जो है प्रकृति का मानवीकरण करते भी दिखाई देती हैं। आलंकारिक तथा अन्य रूपों में भी इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। विरह की साधना। महादेवी वर्मा रहस्यवादी प्रकृति के कारण अज्ञात प्रियतम के प्रति अपनी अनोखी तड़फ दिखाती हैं, जो गहरी विरह वेदना में फूटती दिखाई देती है। तो विरह और वेदना की प्रधानता, विरह की भावना। वे कहती हैं अश्रु चुनता दिवस इसका अश्रु गिनती रात, जीवन विरह का जलजात। तो विरह उनके काव्य का प्राण तत्व है और यही विरह उन्हें आत्मसंतुष्टि देता है। यही विरह उनके मन में अनवरत प्रिय के प्रति प्रेम को चलाता रहता है। प्रिय के प्रेम के प्रति जो उत्कंठा है, जो लालसा है, वो मिटने नहीं देता, कम नहीं होने देता है यह विरह। वैयक्तिकता। छायावादी कवि निजी जीवन की अभिव्यक्ति की अपेक्षा रखता है, उससे सामाजिक वेदना अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं है। निजी अनुभूतियों के वैयक्तिक चित्रण में उसकी रुचि अधिक रमी है। महादेवी वर्मा भी इसी वैयक्तिकता को लेकर आगे बढ़ी हैं। उनके काव्य में विषय प्रकृति हो या अलौकिक प्रियतम, उनका मूल स्वर व्यक्ति केंद्रित ही दिखाई देता है। यही वह विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी कविता को तिरस्कार की दृष्टि से देखा था। प्रियतम का स्थायी मिलन, उसके प्रस्ताव को भी वो इसलिए अमान्य घोषित कर देती हैं क्योंकि इससे उनके व्यक्तित्व के लोप हो जाने की शंका उन्हें होती है। वे कहती हैं क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। वे मिट के ही घुल जाना चाहती हैं अपने प्रेम में। उन्हें प्रेम की पूर्णता नहीं बल्कि प्रेम का असीमित रूप से चलते रहना ही रुचिकर है। महादेवी वर्मा को अपना एकाकीपन, विरह, पीड़ा सब कुछ अंगीकार है और इस पर उन्हें गर्व भी है। वे कहती हैं उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन, उसमें अनंत करुणा है, इसमें असीम सूनापन। उस असीम से अपनी सीमा को सम्मिलित करते हुए भी महादेवी अपने व्यक्तित्व के भाव की अपेक्षा उसके विस्तार की ही कामना करते दिखाई देती हैं। तो इस तरह से वैयक्तिकता। स्वच्छंदतावाद। छायावाद की प्रमुख विशेषता है स्वच्छंदतावाद। छायावादी कवि अपने ऊपर अंकुश को नहीं मानता है। छायावाद के बंधनों को विच्छिन्न कर देने की प्रकृति महादेवी वर्मा में स्वभावगत है। संभवतः इसीलिए उन्होंने सांसारिक जीवन का परित्याग कर बिच्छुड़ी बनने का निश्चय कर अपने यौवन के प्रभात काल में ही किया था। इस आकांक्षा के पूरे न होने पर भी उन्होंने दाम्पत्य जीवन को ठुकरा कर अपनी स्वच्छंद भावना की तुष्टि की है। इसी भावना से परिचालित होकर वे कष्ट और कंटकों को चुनौती देती हुई अनजान दिशा में साहसपूर्ण अग्रसर होती हैं। वे कहती हैं
पंत होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, और होंगे चरण हारे, अन्य है जो लौटते वे शूल के संकल्प सारे। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट, और चिंगारियों का एक मेला। कितनी सुंदर व्यंजना है कि वे मोतियों की हाट और चिंगारियों के मेले से ही सुखी हैं। पंत चाहे कितना भी भीषण हो, चाहे कितना भी अकेला हो, इस पर चलने से उन्हें कतई भय नहीं लगता। प्रकृति के प्रति प्रेम। छायावादी काव्य में प्रकृति के प्रति बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। परिणामतः कुछ आलोचकों ने छायावाद को प्रकृति काव्य के लिए ही उपयुक्त माना है। महादेवी ने भी प्रकृति का अनेक रूपों में चित्रण किया है। वे कहती हैं, धीरे धीरे उतर छित से आ बसंत रजनी, तारक मैं नव वेड़ी बंधन, शीश फूल कर शीश शशिका नूतन, रश्मि प्रलय सित पन अनुगंठन, पुष्प हल अविराम बिछा दे चितवन से अपनी, धीरे धीरे उतर छित से आ बसंत रजनी। वेदना के स्वर। महादेवी वर्मा के काव्य में सर्वज्ञ वेदना भाव समाहित है। उनकी वेदना में साधक संकल्प और लोक कल्याण की भावना को निहित देखता है। महादेवी जी की वेदना अत्यधिक प्रिय सहचरी है उनकी, तथा उनका मानना है कि उनके जीवन में सदैव अतृप्ति बनी रहे और उनकी आंखों से निरंतर आंसुओं की धारा बहती रहे। वे कहती है, मेरे छोटे से जीवन में देना ना तृप्ति का कड़ भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू का सागर। वेदना महादेवी जी के लिए विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों का साधन बन गई है। जिस प्रियतम की प्राप्ति वेदना द्वारा उनको हुई है, उस प्रियतम में वे पुनः वेदना में ही ढूंढने की आकांक्षा रखती हैं। वे कहती, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अलौकिक प्रेम चित्रण। महादेवी वर्मा का संपूर्ण काव्य प्रेम काव्य है। उनके प्रारंभिक गीतों में जिस अलौकिक प्रेम का चित्रण हुआ है, वही आगे चलकर एक प्रकार की साधना बन गया है। महादेवी के प्रारंभिक गीतों में ऐसे अनेक संकेत प्रदर्शित हुए हैं जिनके आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि उनके प्रेम का आलंबन अलौकिक रहा है। इस अलौकिक ब्रह्म के विषय में कभी तो उनके मन में मिलन की प्रबल भाव जागृत होते दिखाई देते हैं, तो कभी रहस्यमयी प्रबल जिज्ञासा। वे कहती हैं, मैं अनंत पत्र में लिखती जो सस्मित सपनों की बातें, उनकी कमी न धो पाएगी अपने आंसू की रातें। वीणा होगी मूक बजाने वाला होगा अंतर ध्यान, विस्मृत के चरणों पर आकर लौटेंगे सौ सौ निर्वाण। तो वे निर्वाण को भी त्याग कर इसी अज्ञात प्रीतम के प्रति विरह वेदना से जलते रहना चाहती हैं, सुलगते रहना चाहती हैं, ताकि उनके मन का प्रेम कभी तृप्ति न पा सके, क्योंकि तृप्ति मिल जाएगी तब तो उनका प्रेम पूर्ण हो जाएगा ना, फिर उनकी साधना समाप्त हो जाएगी और वे अपनी साधना को कभी समाप्त ही नहीं करना चाहती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट व्यक्तित्व लेकर अवतीर्ण हुई थी। इनकी कविता में भी हमें अलौकिक प्रियतम और आध्यात्मिक साधना, रहस्यवादी निगूढ़ भाव व्यंजना मिलती है जो अन्यत्र दुर्लभ है। इनकी कविता की वेदना पाठक के मन से जुड़कर एकाकार हो जाती है, साकार रूप ले लेती है। महादेवी वर्मा जी ने साहित्यकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने साहित्यकार संसद की स्थापना की थी तथा मीरा मंदिर नामक एक जो है वो संस्था की भी स्थापना की थी। साथ ही चांद नामक पत्रिका
कि वे आजीवन अवैतनिक संपादक बनी रहीं, जो कि साहित्य के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। और यही कारण है कि उन्हें पद्म भूषण तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से हमने देखा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं को। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवियों में जानी जाती हैं तथा उनका संपूर्ण साहित्य हमें उनकी साधना, उनकी वेदना की भावभीनी धारा से अभिषिक्त कराता है। धन्यवाद।